यह व्यवस्था होने के बाद ये बहुत कठिन है, ये तो मैं भी जानता हूँ बहुत कठिन है कि दो क्लासेस एक ही रूम में चल रहे हैं और ये सामान्यतः मैंने देखा है। और जूनियर में तो और भी आप देखते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों एक साथ बैठे रहते हैं और ये बहुत ही मुश्किल है क्योंकि उनके टीचिंग टेक्निक अलग है। अब क्लास 1 का टीचिंग टेक्निक बहुत अलग है, क्लास 2 का अलग है, क्लास 3 का अलग है। तो मैं टीचर्स की समस्या समझता हूँ और मैं सभी 100% हम लोग जो क्लासरूम है वो सैंक्शन करेंगे, बिल्डिंग्स बनेंगे, लेकिन तब तक वो टाइमिंग हम लोग आगे। मैंने इसका ट्रायल कर लिया है जहाँ तक ई शिक्षा कोर्स से बच्चों का अटेंडेंस है, लेकिन जो अभी टैब भी प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया में है, जो टैब हम लोग उपलब्ध कराने की व्यवस्था में है, तो ट्रायल तो ले लिया गया है कि बच्चे की गिनती ऑटोमेटिकली जो टैब से फ़ोटो होगा ऑटोमेटिकली वो चेक कर लेगा किसका चेहरा कौन सा है और कितने बच्चे आज आ गए हैं। तो ट्रायल तो हो गया है और ट्रायल सक्सीड भी हो गया है। तो इसके लिए उचित ट्रेनिंग की आवश्यकता है, उचित व्यवस्था की आवश्यकता है और उचित टेक्नोलॉजी, मतलब लोगों को जानकारी हो, बच्चों को जानकारी हो, यह अवस्था है। तो इसका एक समय पे हम लोगों ने अपना टारगेट रखा है कि 1 जनवरी से हम लोग इसको फाइनली रोल आउट करेंगे। तो 2 महीना कम से कम हम लोग को लगेगा, लेकिन ट्रायल हम लोगों ने ले लिया है। मतलब हो सकता है जनवरी फरवरी हो जाए, बट इससे क्या होता है कि पहले तो अटेंडेंस आप डिजिटली मार्क करेंगे उस टैब पे। बाद में जब अटेंडेंस हो जाता है तो वो टैब पूछता है कि फ़ोटो चाहिए मुझे बच्चों का। तो फ़ोटो जब खींचता है तो वो अपने सर्वर पर ले जाता है और उसके बाद रात को जब कोई कार्यकलाप सॉफ्टवेयर में नहीं होता है, रात को वो सबका चेहरा सबका अटेंडेंस से मिलान करेगा। और अगले दिन मेरे टेबल पे आ जाएगा कि कितने अटेंडेंस थे और कितने बच्चे थे और कितना अंतर आया। तो कुछ तो सामान्य टेक्नोलॉजी अंतर हो सकता है, लाइट का अंतर हो सकता है, लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा अंतर आ जाएगा तो वो तो मेरे सामने आ जाएगा कि भाई इतने बच्चे केवल 10 थे और अटेंडेंस लगा दिया 50। तो ये टेक्नोलॉजी ट्रायल हो चुकी है और सक्सेस भी हो चुकी है। अब ये प्रशिक्षण और बहुत हेवी ट्रेनिंग की आवश्यकता है। तो हम लोग ट्रेनिंग के बाद ही इसको एक विद्यालय गया था, उर्दू माध्यमिक विद्यालय बाराचट्टी में थी और बहुत बड़ा कैंपस था। मतलब हमको लगता है कि करीब 2.5-3 एकड़ का कैंपस था, बिल्डिंगें भी थी, सब था और मिड डे मील भी था वहाँ पे। लेकिन बगल में दीवार के किनारे एक तो स्कूल, प्राइवेट स्कूल खड़ा हुआ था और उस स्कूल का निरीक्षण किया। हमारे बच्चे जो थे चौक में मिले, मतलब जो जीटी रोड के सड़क पे हमको मिले बच्चे, और 10 बजे का समय था, 10 सवा 10 बजे। मैं पूछा भी बच्चों से कि भाई 10 बजे तो स्कूल नहीं है। आराम से चलते हुए आ रहे थे, 2-3 लड़कियां थी चलती हुई आ रही थी। और जब हम स्कूल के अंदर घुसे तो पूरी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज सब कुछ था, कंप्यूटर भी था, क्लासरूम भी थे, सब कुछ था, बेंच था, डेस्क था और टीचर भी फुल थे। मतलब टीचर की संख्या एक भी एब्सेंट नहीं था टीचर, और अच्छे टीचर थे। मतलब बहुत पढ़े लिखे टीचर भी थे और वेल टू डू टीचर, मतलब अच्छे टीचर थे। कोई टीचर में त्रुटि नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर में त्रुटि नहीं थी, बेंच डेस्क में त्रुटि नहीं थी। लेकिन बगल वाला प्राइवेट स्कूल है वो बिल्कुल भरा हुआ था, बिल्कुल। मतलब जब मैं उस किनारे बाउंड्री पे गया तो बिल्कुल खचाखच आवाज़ आ रही थी। मैं जानबूझ के गया नहीं अंदर, लेकिन मुझे लगा कि इससे कम से कम 3 गुना बच्चे उधर हैं और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी, 1 फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, मतलब भरा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे बच्चों को मतलब ठूस के इसको प्राइवेट में भरा गया है। तो ये मानसिकता जो है ना, ये सामाजिक मानसिकता है। एक तो पेरेंट्स को गवर्नमेंट स्कूल को सीरियसली लेना चाहिए। जैसा बोला ना, अभिभावक अपना आते नहीं हैं, तो प्राइवेट स्कूल में अभिभावक नहीं आएगा तो बच्चों को निकाल देगा वो। तो अगर पेरेंट टीचर मीटिंग में अभिभावक नहीं जाएंगे तब समझ सकते हैं कि प्राइवेट स्कूल क्या करता है। और अगर प्राइवेट स्कूल में अगर यूनिफॉर्म के बिना जाएंगे तब क्या करेगा? घुसने नहीं देगा, बाहर खड़ा कर देगा बाउंड्री के बाहर। और प्राइवेट स्कूल में अगर बच्चा अपनी नोटबुक नहीं लेकर आएगा, होमवर्क नहीं करके आएगा, देखिए क्या होता है। तो ये पेरेंट्स को भी देखना है कि शिक्षा मुफ्त है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि ये मुफ्त शिक्षा किसी भी स्तर पर जो पेड शिक्षा है, जिसको प्राइवेट शिक्षा है, उससे कम है। हम यूनिफॉर्म के लिए पैसा भी देते हैं आपको, हम खाना भी मिड डे मील खिलाते हैं, सारी किताबें भी देते हैं, बैग पेंसिल नोटबुक तक देते हैं हम। प्राइवेट स्कूल में तो सब आपका पैसा लगता है। तो
किसी भी, देखिए अभिभावक को भी समझना चाहिए कि ये बहुत सीरियस पढ़ाई हो रही है और सरकार इस शिक्षा व्यवस्था के प्रति बहुत सीरियस है। कोई कैजुअल पढ़ाई नहीं हो रही है, मैं देखता हूँ बहुत सीरियसली पढ़ाई होती है। और परीक्षा तो बिहार बोर्ड को ही लेना है, बच्चे यहीं से अपेयर। हाँ, अब केवल एवरीडे मतलब गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग इंग्लिश में बोल के, टाई पहन के और मतलब प्राइवेट यूनिफॉर्म पहनने से थोड़ा ना शिक्षा हो जाती है। मतलब अगर यही समझ है तब तो बड़ा चिंता का विषय है। तो सरकारी टीचिंग को पेरेंट्स, समाज, सभी लोगों को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। और जब तक सब लोग नहीं लगेंगे, सब लोग, देखिए सामाजिक व्यवस्था है। मैं तो कभी कभी पूछता हूँ कि कभी यूट्यूबर मैंने देखा ऐसे घुस जाते हैं, टीचरों का प्रश्न पूछने लग देते हैं, क्लास चल रही है बच्चों का पूछने। मैं कभी कभी पूछता हूँ कि कभी प्राइवेट स्कूल में ट्राई किया यही बात? प्राइवेट स्कूल में गए और घुस जाइए प्राइवेट स्कूल में और किसी प्राइवेट टीचर से पूछ के देखिए, उन्होंने तो एग्जाम पास किए हैं वो लोग तो। सी उसकी तो परीक्षा भी नहीं होती है ना। यहाँ तो बीपीएससी लिखा है, अपना ये जो सक्षमता परीक्षा सब लिख के आए हैं। यहाँ तो दे हैव क्वालिफाइड एन एग्जाम। तो आप ट्राई वहाँ करिए ना। तो आप इस व्यवस्था को सीरियस लेना चाहिए एंड एवरीबडी शुड टेक इट। मैं तो कहता हूँ पत्रकार को भी इसको सीरियसली लेना चाहिए। हम सुझाव लेने के लिए बहुत ओपन है, हम तो आज सुझाव ले ही रहे हैं आपसे। लेकिन इस व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था बहुत सीरियसली लिया जाए, पेरेंट्स सीरियसली लिया जाए। बच्चा अगर 9 बजे से पहले स्कूल नहीं जाए तो उसको डांटना चाहिए कि क्यों नहीं तुम स्कूल जा रहे हो, तुम्हारा तो 9 बजे स्कूल है। अब आराम से लड़कियां जा रही हैं 10 बजे, चौक में मिली, आराम से जा रही है, कोई अर्जेंसी नहीं, मतलब आराम से जा रही है। जैसे ऐसा लगता है जैसे कि मतलब हेड मास्टर जी अपना एक्सेप्ट कर ही लेंगे। अब लोग सोचता है कि सरकार चला रही है तो कैसे नहीं लेगा बच्चा, 11 बजे आएगा तो बच्चा क्यों नहीं क्लास में बैठेगा। ट्राई करिए ना, यही चीज़ ट्राई करिए प्राइवेट स्कूल में। हम लोग उस व्यवस्था नहीं लागू करना चाहते हैं, पनिशमेंट की व्यवस्था, कॉर्पोरल पनिशमेंट की व्यवस्था। हम लोग चाहते हैं कि समाज कोऑपरेट करे, सब लोग कोऑपरेट करें। अब वो कहता है कि बस से, दुनिया भर से बस से इकट्ठा करके लाता है, और दूर दूर से पता नहीं कहाँ से। हमको बोला, बाराचट्टी का स्कूल था, NH-GT रोड पे था, बोला दूर दूर से आता है, पूरा ठूस के भर देता है स्कूल को। भाई हम तो हर गांव में, हर पंचायत में हम लोग स्कूल खोले हैं भाई, हम तो आपके बगल में खोले हुए हैं। तो ये मेरा थोड़ा है कि समाज का मानसिकता बदलना चाहिए, तब ये। और सरकार बहुत सीरियस है एजुकेशन में, सरकार बहुत सीरियस है। 20% बजट सरकार का पता ही शिक्षा में जाता है, 20%, 100 रुपये में 20 रुपये सरकार जो खर्चा करती है शिक्षा में जाता है, इससे ज़्यादा क्या खर्चा करेगी। तो सब लोग उसको सीरियसली लें, और ये समाज का पैसा है, कोई व्यक्तिगत सरकार का अपना किसी व्यक्ति का पैसा नहीं है, ये समाज का पैसा है, और उसे शिक्षा हम लोग देते हैं। तो सीरियस जो प्रशिक्षण की व्यवस्था है उसमें मूलचूल परिवर्तन की हम आवश्यकता है, ये मैं, और बहुत ही हम लोग बहुत चिंतित हैं प्रशिक्षण को लेकर। और हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही प्रशिक्षण कराएंगे, ये पहले तो जिला से बाहर भेजते थे। और हम लोग का मानना है कि देखिए, एक दिन जाने में लगता है, एक दिन आने में लगता है, तो 2 दिन तो ये हो गया। और उस प्रशिक्षण की भूमिका बांधने में भी 1 दिन लगता है, और लर्निंग कर्व रहता है ना। तो देखते हैं कितना समय लगेगा, कितना हम लोग समय में इसको कर पाएंगे, बट हम लोग मूलचूल परिवर्तन करेंगे और रेगुलर हम लोग ट्रेनिंग इसमें रखेंगे, और चाहेंगे कि मतलब शॉर्ट हो, संक्षिप्त हो, और रेगुलर हो, और इफेक्टिव हो। और जहाँ तक हम लोग का ये फीडबैक का है प्रश्न है, तो हम लोग अब चाहेंगे कि जो भी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, प्रशिक्षण के बाद वो अपना फीडबैक फॉर्म भरेंगे कि क्या उन्होंने शिक्षा लिया नहीं लिया। और साथ ही साथ हम लोगों ने जो टीचर्स हैं, जो हमारे टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के टीचर्स हैं, उनको भी हम लोग कुछ स्कूल अटैच कर रहे हैं, ताकि यह भी देखें कि जो आप पढ़ाए हैं टीचर को, वास्तव में जो पढ़ाई है वो वहाँ इम्प्लीमेंट टीचरों ने किया नहीं किया। तो कुछ स्कूल्स हम लोग टेस्ट बेसिस में अटैच करेंगे, ताकि वो लोग देख के आएँ कि उनका जो टीचिंग है वो सही दिशा में जा रहा है, या पढ़ा कुछ रहे हैं और हो कुछ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये हमारे बहुत महत्वपूर्ण मांग है, और ये सबसे गरीब टोलों में के प्रतिनिधि हैं, और बहुत जहाँ पे शिक्षा की आवश्यकता है, अल्पसंख्यक टोलों में कार्य करते हैं,
और साथ ही साथ महादलित और अन्य टोलों में काम करते हैं। तो मेरा बार बार इनसे अनुरोध रहा है कि आप बच्चों को देखिए स्कूल में समय पे लाइए। जो बच्चे स्कूल से बाहर हैं उनको आप स्कूल में लाइए और कोशिश करिए कि ये ठीक ठाक पढ़ें। सरकार इन पर बहुत खर्चा करती है। ये शिक्षा के टीचर के व्यवस्था से आप बाहर के लोग हैं जो अगर कोशिश करेंगे तो महादलित टोलों के, अल्पसंख्यक के बच्चे 100% पढ़ लेंगे। और कोई कठिनाई है तो हम लोग अलग से बात कर सकते हैं, लेकिन मेरा बस ये बार बार अनुरोध रहा है कि आप लोग बच्चों को स्कूल लाइए और पढ़ाइए और कोशिश करिए कि वो ठीक ठाक पढ़ें। पढ़े लिखे लोग हैं, आपके तालीमी मरकज़ के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आपके टोला सेवक पढ़े लिखे लोग हैं। तो कोशिश करिए, जचना चाहे तो वही पूछ सकता है कि तो हम लोग बच्चों से का भी प्रश्न, आज बच्चों का प्रश्न नहीं आया है, आज केवल टीचर्स लोगों का आया है। तो कोई बच्चे भी अगर पूछना चाहें तो हम लोग अगली बार से 1-2 बच्चों